वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, हम जितने भी आज केमिस्ट्री के जितने भी PYQs हैं, आज हम उनको करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद 6 प्रोटॉन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ। अब आपको बोल रहा है कि जो प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन कहाँ होंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही वहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन का। तो कार्बन के क्या होंगे, 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और 6 ही यहाँ पे क्या होंगे, आपके प्रोटॉन। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ। अब आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियस होता है हमारे एटम का, आपके पास ये सेंटर है न्यूक्लियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके पास रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया हुआ है, ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन को किसने किया हुआ है, जेम्स चैडविक ने। ओके, नेक्स्ट, पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम्स बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बोलता है कि कोई भी पॉजिटिव आयन कब बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है मेरे पास, सोडियम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कैसे, पॉजिटिव आयन कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन को जब आप क्या करते हैं वहाँ से, जब उसका क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, जब वो वहाँ से क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा वहाँ से, या लॉस हो जाएगा उसका। ठीक है, जब वो यहाँ से निकल जाएगा। और आपको पता है कि अनायन कैसे बनते हैं, या नेगेटिव आयन कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन इज़। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, बीटा रे पार्टिकल होता है, क्योंकि आपने ध्यान रखना है, बीटा रे पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और कई बार क्या होता है, उन्हें पॉजिट्रॉन लिखा होता है। ठीक है, कि पॉजिट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो वो भी कौन सा होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एन बीटा रे पार्टिकल्स, क्योंकि बीटा रे पार्टिकल से भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अल्फ़ा पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये ध्यान रखें आप। अभी हम आगे करेंगे इसको, तो मैं यहीं पे बता दूं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास 2 पॉजिटिव। तो हीलियम जो 2 पॉजिटिव है, उसको भी हम अल्फ़ा पार्टिकल मानते हैं। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज, और कितना चार्ज कैरी करता है, 2 पॉजिटिव। इसलिए हीलियम 2 पॉजिटिव इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। जबकि आपके इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज, और जो बीटा रे पार्टिकल्स होते हैं वो भी कैसे होता है, नेगेटिव। पॉजिट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। ओके, नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम इसको, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। अब यहीं पे हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें कौन सी मेटल की फॉइल ली थी उन्होंने, गोल्ड का सिंबल AU। ठीक है, और वैसे गोल्ड का जो लैटिन लैंग्वेज में जो नाम है वो क्या है, ऑरम। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर होगी कि रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फ़ा पार्टिकल। यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। कई बार वो पूछते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल किया था, बीटा पार्टिकल किया था, या गामा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने वहाँ पे किस चीज़ की फॉइल ली थी, मेटल की, कौन सी, गोल्ड। क्यों, गोल्ड क्या है, हाईली मैलिएबल और डक्टाइल है, इसलिए। मैलिएबल मीन्स शीट, जिनकी आप थिन शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल मीन्स जिनकी क्या बन जाएंगे, थिन वायर। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने किसी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा था वहाँ पे, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो क्या है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन उस गोल्ड फॉइल से क्या हो रहे थे, पास, लेकिन कुछ एक, कोई 20,000 में कोई एक, जब किसी सेंटर के पास से क्या कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था, बाउंस बैक आ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई सेंटर में कोई हैवी चीज़ है, जिसको उन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लियस का। उन्होंने नाम किसका दिया, न्यूक्लियस। और एक पॉइंट आप यहाँ पे और ध्यान में रखें कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उन्होंने उसको सोलर जो सोलर हम सिस्टम होता है ना हमारा, सोलर सिस्टम से रिलेट किया था। कि जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में भी क्या होता है, सन के अराउंड क्या घूमते हैं आपके अदर प्लैनेट्स। तो वैसे ध्यान रखिए, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको उन्होंने सोलर सिस्टम से रिलेट किया था। ओके, बाकी चलिए, रदरफोर्ड की पता ही आपको कि इसकी क्या रही थी, उसकी कमी रही थी, इस कारण से ये जो हमारा मॉडल था वो डिस्कार्ड हो गया था। अगर देखिए ऐसा आए आपके पास कि हाँ बताइए, पहला जो मॉडल है, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम किसने दिया, तो पता है आपको, थॉमसन ने। ओके, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं, थोड़ा सा ना हम यहाँ पे साथ में क्या करने हैं हमने, जैसे ऐसा नहीं हमने सिर्फ यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस करने हैं, साथ में हमने क्या करना है और भी चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड और भी डिस्कस करना है। तो कितने क्वांटम नंबर हैं आपके पास, 4। या तो आप क्या कीजिए साथ साथ में ना, जैसे जो आपको अपने नोट्स हैं ठीक है उनको भी साथ साथ में लेते चलिए। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने आपके पास, 4। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है पहले वाला है, अगर आपको ध्यान में होगा, अगर आपने +1 देखिए, अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो आप जाइए +1 में टॉपिक है आपका, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 +1 का, वहाँ पे बहुत डिटेल में दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो साइज़ ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बताता है, साइज़ ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, या वो डिस्टेंस बताएगा कि डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से किसी भी इलेक्ट्रॉन का, डिस्टेंस है कितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो भी कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है आपके पास। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जिसमें हम बहुत वेरी फर्स्ट क्वांटम नंबर की बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात, ठीक है। वैसे आपसे पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या एजीमुथल क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाइन स्पेक्ट्रा इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए लाइन स्पेक्ट्रा जो है, स्पेक्ट्रा क्या है, बैंड ऑफ लाइट, तो एटम्स बताते हैं ये, ध्यान रखना। लाइन स्पेक्ट्रा इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे एटम पे तो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, बैंड ऑफ लाइट मिलेगा। और जनरली जो बोहर का मॉडल है, पहले हम बात करेंगे बोहर से करेंगे स्टार्ट ना। तो जो बोहर का मॉडल है उन्होंने वो स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था, लेकिन जो था वो किसके लिए वैलिड था, सिर्फ H पॉजिटिव के लिए, मतलब या हैविंग अ 1 सॉरी हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे हम, हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वो वैलिड था, मतलब बाकी हायर के लिए नहीं था, तो वो भी ध्यान में रखें। लाइन स्पेक्ट्रा कहाँ ऑब्जर्व होता है, एटम्स। जब एटम्स पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रा आएगा, एक बैंड आएगा, दैट इज़ योर लाइन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि आपके पास ऐसी रेडिएशन बताइए जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होगी, ना तो मैग्नेटिक फील्ड से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये। तो देखिए मैक्सिमम जो हमारी रेडिएशन पेनिट्रेशन पावर है वो किसकी है, गामा रेस की है। गामा रेस की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। देखिए मैं एक अलग से, नहीं तो उनकी पूरी इसकी जो जो टॉपिक्स हैं उनके अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या बोल रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है। अब देखिए कैसे याद रखना है, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, मैं यहीं पर थोड़ा सा बता दूँ, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आपने ऐसे याद रखना है। तो पहले हमारे पास आता है यहाँ पे कॉस्मिक रेज आते हैं, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, फिर आपके पास यहाँ पे इंफ्रारेड, ठीक है, फिर माइक्रोवेव, और फिर आता है यहाँ पे रेडियो वेव। तो आपने कैसे याद रखना है, अब रेडियो वेव है ना, तो इस तरफ आ रहे हैं आप, जब आप कॉस्मिक या गामा से कहाँ आ, रेडियो वेव आए ना एंड में, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। क्या बोला मैंने, आपने ध्यान है, रेडियो वेव है ना, यहाँ पे वेव आ रहा है, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी कम, वेवलेंथ का फ्रिक्वेंसी के साथ इन्वर्सल प्रोपोर्शन रहता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, और एनर्जी के साथ भी इन्वर्सली है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम क्या होगी फ्रिक्वेंसी, उतनी कम क्या होगी वहाँ पे एनर्जी। तो ये 2 फैक्टर यहाँ पे रहते हैं। तो वो आइदर आपसे यहाँ पे तो वेवलेंथ के रिस्पेक्टिव में पूछा हुआ है, हो सकता है वो आपसे किससे पूछे, एनर्जी के रिस्पेक्टिव में पूछ ले, फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्टिव में पूछ ले। तो मैं आपने दोबारा देखना है। देखो हमारे पास कॉस्मिक रेज आते हैं पहले, फिर गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर आता है रेडियो वेव। जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है। आप एक चीज़ याद रख लो, वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी तो ऑब्वियस ही बात है फ्रिक्वेंसी और एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़, ठीक है। वहीं पे हमारे पास यहाँ पे फिर ये विजिबल रीजन आता है, विजिबल रीजन में क्या बनता है हमारे पास, विब ग्योर, क्या बनता है, विब ग्योर। तो उस तरह से मैं ये बता सकती हूँ कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि विब ग्योर जब आप लिखेंगे ना यहाँ से, यहाँ पे वायलेट आएगा और लास्ट में क्या आएगा, रेड, और हम इस तरफ जा रहे हैं तो रेड की ऑब्वियस ही बात है वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास।
आप या तो इसको याद ही कर लो सीरीज़ को, कॉस्मिक रेज, गामा रेज लिख लो साथ में, नहीं तो ठीक है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, IR जिसको आप इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। जब आप यहाँ लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो हमारे पास क्या बढ़ रही है, वेवलेंथ। एक चीज़ याद रख लो, बाकी दो आपको याद हो जाएंगी। इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। नेक्स्ट, इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम नंबर्स। देखिए डायरेक्ट पूछा हुआ है, पॉली प्रिंसिपल पूछा हुआ है बहुत। देखिए जितने भी हम ये आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिस क्या बोलता है कि जितने, देखिए हमारे पास कितने क्वांटम नंबर हैं, 4, ठीक है। तो जो 4 क्वांटम नंबर हैं, पॉली ने देखो पॉली की 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक तो ये कि कोई किसी भी, ठीक है, आपके पास किसी भी क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ क्या नहीं होंगी, सेम नहीं होंगी। क्या बोल रहा है, फॉर ऑल द क्वांटम नंबर्स इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर है, 4। तो 4 क्वांटम नंबर में किसी भी, जितने भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उनकी वैल्यू कभी क्या नहीं आएगी, सेम नहीं आएगी। 4 क्वांटम नंबर हैं, चारों में से हो सकता है 2 के सेम आए, 3 के सेम आए, लेकिन चारों की चारों सेम नहीं आ सकती। ये क्या बोला है पॉली ने, ये पॉली की स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है पॉली की, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन। ये भी पॉली की ही है। देखिए पॉली ने 2 स्टेटमेंट्स दी थी। पहला उसने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्वांटम नंबर्स क्या नहीं हो सकते, उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ठीक है। नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम नंबर्स, ये पॉली ने कहा था। दूसरा, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन, विद अपोजिट स्पिन। इट्स अगेन द स्टेटमेंट ऑफ पॉली, तो ये ध्यान में रखें। हंड्स ने क्या कहा था, हंड्स की स्टेटमेंट आपके पास, हंड्स रूल जिसको आप क्या बोलते हैं, हंड्स रूल, हंड्स रूल बोलते हैं। हंड्स रूल क्या है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि हंड्स रूल क्या है। हंड्स रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी आ गया ध्यान में। क्या कहा था हंड्स ने, हंड्स ने क्या कहा था कि पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। जैसे मेरे पास ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे कितने हैं इसके पास, 3 ऑर्बिटल है यहाँ पे, 1 2 3। तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लो मेरे पास हो सकता है पी में 4 हैं, तो मैंने ये चारों 2 यहाँ भर दिए और 2 यहाँ भर दिए, एक तो खाली रह जाएगा। फिर ऐसा नहीं करना है। हंड्स ने क्या बोला है, पेयरिंग तब तक नहीं करानी अगर जितने भी सारे ऑर्बिटल क्या ना सिंगली फिल्ड ना हो जाए, ठीक है। जब तक, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये सिंगली फिल्ड है, ठीक है, सिंगली फिल्ड है, अब मैं पेयरिंग करा सकती हूँ। तो हंड्स ने क्या बोला है, नो पेयरिंग टेक्स प्लेस अनटिल ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड, ओके। अच्छा, अब अफवाह आप मुझे बताएंगे अफवाह प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि साथ साथ में ही है सारे। अगर आपके पास अभी नहीं है, +1 की बुक निकालिए, वहाँ पे साथ में दिया हुआ है एंड ऑफ द चैप्टर। पॉली है, अफवाह है, हंड्स है, और मुझे बताना कि अफवाह क्या किसी साइंटिस्ट का नेम है। अफवाह इज़ द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट। पॉली और हंड्स तो हैं, क्या अफवाह भी किसी साइंटिस्ट का नाम है, बताएं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेज। जब भी आप स्पीड बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की तो उसके जो स्पेसिफिक चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ, ये तो डायरेक्ट दिखता है यहाँ पे, आइसोलेटेड एटम्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जबकि मेटल नॉन मेटल एटम्स में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम पूरे पीरियोडिक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन योर पीरियोडिक टेबल इज़, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में वो किसकी है, वो आप मुझे इसमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड, देखिए रदरफोर्ड का दोबारा आ गया। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियस। वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रदरफोर्ड ने, हमने ऊपर किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, ठीक है। पूछने का तरीका अलग अलग है। न्यूक्लियस मॉडल ऑफ द एटम इज़ प्रपोज बाय, अगेन वही क्वेश्चन रदरफोर्ड। कई बार क्या होता है वो एक ही टॉपिक से उठा के पूछ लेंगे फटाफट, ठीक है। न्यूक्लियस मॉडल किसने, रदरफोर्ड ने। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रदरफोर्ड से रिलेटेड है, तो ये भी न्यूक्लियस। नेक्स्ट बैंड स्पेक्ट्रम, तो बैंड स्पेक्ट्रम याद रखें गैशियस मॉलिक्यूल में मिलता है, मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, ठीक है, गैशियस मॉलिक्यूल्स में। ये ध्यान रखें क्योंकि गैस तो आपको याद रह जाएगा, ध्यान नहीं आएगा कि एटम था कि आयन था, तो इट्स मॉलिक्यूल। मास ऑफ प्रोटोन, पता ही आपको कि मास ऑफ प्रोटोन किससे इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के, और जो मास ऑफ प्रोटोन है वो ज़्यादा होता है, जो मास ऑफ प्रोटोन है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है मास, ये ध्यान रखें।
ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मतलब अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछें तो इलेक्ट्रॉन का कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, कुछ एरर है इसमें, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसको करेक्ट करें कि जो मास है प्रोटॉन का वो किसके सेम होता है, न्यूट्रॉन के। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मास उसका होता है, ठीक है। तो 1.6 10 की पावर -27, ठीक है। अगर आप किस में कर रहे हैं, किलोग्राम में कर रहे हैं, और 1.66 × 10 की पावर -24 ग्राम अगर आप ग्राम में कर रहे हैं तो मास और प्रोटॉन किसके कैसा होता है, न्यूट्रॉन के जैसा होता है, ओके। जबकि इलेक्ट्रॉन का तो पता है आपको 9.1 × 10 की पावर -31 kg, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन वॉज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टीज। देखो डी ब्रॉगली ने कहा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है हैविंग अ डुअल नेचर। तो यहाँ पे और क्वेश्चन भी हमारे पास हो रहे हैं कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया था, डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते थे हम, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते थे, तो वो डी ब्रॉगली ने कहा था। डी ब्रॉगली ने कहा कि जो आपका मैटर है या इलेक्ट्रॉन उसका डुअल नेचर है, इट मे बी पार्टिकल और वेव नेचर। अब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह है, ये तो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दी है, लेकिन उसको प्रूव किसने किया था, डेविसन और जर्मन ने, ठीक है। डी ब्रॉगली ने ये तो कहा कि हाँ भी है, ये डुअल नेचर है, लेकिन उसको प्रूव किया डेविसन और जर्मन ने। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल विच गिव्स अ वे टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द अवेलेबल एनर्जी लेवल। देखिए वो क्वेश्चन जो आपसे मैंने पहले पूछा था, अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। यहाँ पे एक और आप देखें, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट। देखिए आप यहाँ पे तो चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो रहा है। द प्रिंसिपल विच गिव्स अ वे टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द अवेलेबल एनर्जी लेवल, वो कौन बताता है, अफबाउ प्रिंसिपल। और अफबाउ किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ इज़ नॉट अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट्स अ जर्मन वर्ड। मुझे उसका मीनिंग बताया आप क्या है, कि जर्मन वर्ड है एक, अफबाउ क्या है, एक जर्मन वर्ड है, व्हाट इट्स मीन वो आप मुझे यहाँ कमेंट में बताएं, ओके। हंड्स रूल पता चल गया आपको, क्या बोला उसने कि पेयरिंग तब तक नहीं करानी है जब तक सारे सिंगली फिल्ड ना हो आपके ऑर्बिटल। पॉली ने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। एक और स्टेटमेंट थी पॉली की, क्या, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन एंड इट्स फ्रिक्वेंसी वॉज गिवन बाय प्लैंक्स। ये तो चलो आपके पास डायरेक्ट है, प्लैंक्स ने ये रिलेशन दिया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, इंपॉर्टेंट वन, न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं हम, जहाँ पे आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस है ना वैसे, लेकिन हम उसको एक और नेम है इसका, न्यूक्लियॉन। अब न्यूक्लियस तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वहीं अगर थोड़ी टर्म घुमा दी उसने न्यूक्लियॉन, तो ठीक है। अब आइसोटोप और आइसोबार आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्या आइसोटोप है क्या आइसोबार है, नहीं आता तो भाई रिवाइज करो। नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, मोजले ने क्या दिया था, पता है आपको, पीरियोडिक टेबल दिया था और किसके बेस पे दिया था, एटॉमिक नंबर के बेस पे दिया था मोजले ने। जबकि आपके कौन से मैंडलीव थे, डोबेराइनर थे, न्यूलैंड थे, सबने किसके बेस पे दिया, एटॉमिक मास। मुझे बताएंगे ये लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ट्राइएड, ये आप बताएंगे किसने दिए हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ट्राइएड किसने दिया है। नेक्स्ट, हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियोडिक टेबल। अभी देखिए ये पीरियोडिक टेबल हमारा स्टार्ट हो गया है, अब जिसने पढ़ लिया उसको मालूम है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपको पता है शेल है, के है, एल एम है, एन है, ठीक है। अब मुझे ये करना है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, भाई बात है वो एक ही है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, आपके इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ मुश्किल है, नोबल गैसेज में, क्योंकि नोबल गैसेज कैसी हैं, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसी है, स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड है ना, वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेंगे। आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो आपके नोबल गैसेज हैं कैसी हैं, इनर्ट हैं, अनरिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव हैं। वो क्यों है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी तभी निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी है, नोबल गैसेस की है। तो आपको नोबल गैसेस पता होनी चाहिए कौन है, ठीक है।
ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर 18। कौन सी? पी ब्लॉक के आपके पास एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड एटम। अब आयंस और एटम में क्या डिफरेंस होगा? ऑब्वियस ही बात है, साइज में होगा, चार्ज में होगा, क्योंकि आयंस दो तरह के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव का जो साइज़ है बड़ा होगा, पॉजिटिव का कम होगा, कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवलेंट बॉन्ड विल हैव। तो वही बोला मैंने, स्पिन उनकी क्या होगी? डिफरेंट होगी ना। दो इलेक्ट्रॉन आपने बनाए हैं, अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। एक की स्पिन अपवर्ड होगी, दूसरे की स्पिन कैसे होगी? डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो देखिए ये था आपके पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। तो हम आगे ये सीरीज़ अपनी करेंगे कंटिन्यू कल। तो कल हम नए क्वेश्चन के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप एक बार इस चैप्टर को रिवाइज़ कर लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और प्रोडिसिटी। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आए तो आप बताइए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।